हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 आइसक्रीम मैन का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यदि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर लेना है। ठीक है बाबू। देखिए, तो यहाँ पर आइसक्रीम मैन आप लोग समझ रहे हैं ना। आइसक्रीम मैन का मतलब होता है आइसक्रीम बेचने वाला। ठीक है, जो आइसक्रीम बेचता है उसको हम लोग आइसक्रीम बेचने वाला कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देखिए, यहाँ से आप लोग का जो वर्ड मीनिंग है, ये बहुत सारा वर्ड मीनिंग, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, अगर इस वर्ड मीनिंग को आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग को ये चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं होगा। और मैंने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। यदि नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर थिंक एंड टेल मतलब क्या, सोचो और कहो। ठीक है ना। कहता है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ऑर्डरली। क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मौखिक रूप से देना है। ठीक है, कहता है हु सेल्स आइसक्रीम। आइसक्रीम कौन बेचता है। आइसक्रीम कौन बेचता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, आइसक्रीम मैन। क्या बताएंगे, आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम बेचने वाला ही आइसक्रीम को बेचता है। तो चलिए बाबू, तो आप लोग आंसर में लिख लीजिएगा द आइसक्रीम मैन। ठीक है, आइसक्रीम बेचने वाला ही आइसक्रीम को बेचता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है वेयर डज द आइसक्रीम मैन गो। आइसक्रीम बेचने वाला जो होता है वो कहाँ जाता है। तो आप लोग आंसर लिखेंगे स्ट्रेट टू एक्सट्रैक्ट एंड नियर स्कूल। ठीक है ना, गली मोहल्ला में जाता है और स्कूल के पास में रहता है। ठीक है ना, मतलब स्कूल में जाता है। ठीक है, स्कूल मतलब क्या, स्कूल के अंदर नहीं, स्कूल के पास जाता है। ठीक है, ताकि वहाँ से बच्चों लोग ले सके। बच्चा जहाँ जहाँ मतलब क्या आइसक्रीम उसका बिकेगा वहाँ वहाँ पर वो जाएगा। ठीक है ना। जैसे स्कूल में क्या होता है, बच्चा बहुत सारा होता है तो वो वहाँ पर रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा सेलिंग होता है। ठीक है ना, तो इसलिए वो आइसक्रीम मैन कहाँ जाता है, स्कूल के पास जाता है और गली मोहल्ला में जाता है। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट डज द आइसक्रीम मैन हैव ओवर हिज हेड। मतलब कहता है आइसक्रीम मैन के जो सिर होता है ना उसके ऊपर क्या लगा रहता है। आइसक्रीम मैन के सिर के ऊपर क्या लगा रहता है, तो आंसर लिखेंगे अम्ब्रेला, छाता। ठीक है ना, आइसक्रीम मैन के ऊपर में छाता लगा रहता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे गर्मी के मौसम में आइसक्रीम बेचा जाता है। किस मौसम में, गर्मी के मौसम में। और गर्मी में धूप बहुत ज़्यादा होता है तो वो आइसक्रीम मैन वाला जो होता है अगर वो अपने ऊपर छाता नहीं लगेगा तो उसका तबीयत ख़राब हो जाएगा ना। तो इसलिए वो धूप के बचाव के लिए, गर्मी से बचाव के लिए वो अपने ऊपर छाता रखता है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखा जाए। कहता है हु फील्स जॉय टू सी दी आइसक्रीम मैन। बर्फ वाला को देखकर, आइसक्रीम बेचने वाला को देखकर, ठीक है ना, कौन ज़्यादा खुशी महसूस करता है, आनंदित महसूस करता है। तो बच्चे को सबसे ज़्यादा खुशी होगी, देखेगा, दूर से ही देखेगा कि भैया आइसक्रीम बेचने वाला आ रहा है तो बोलेगा, अपने मम्मी पापा को जाएगा, कहेगा आइसक्रीम बेचने वाला आ रहा है, रुपया दीजिए हम जाएंगे खरीदने के लिए। तो बच्चा लोग को सबसे ज़्यादा खुशी होता है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन कहता है थिंक एंड राइट। वो था सोचो और कहो, बोलना था मौखिक रूप से, लेकिन क्वेश्चन उससे भी पूछता है। ठीक है, एग्जाम में आइए देखिए थिंक एंड राइट। इसमें कहता है सोचो और लिखो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आप लोग को क्वेश्चन का जवाब मुख्य रूप से देना है। ठीक है, आप लोग को अच्छे तरीके से लिखना है। तो देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है व्हाट आर द बायर्स ऑफ आइसक्रीम कंपेयर्ड इन द पोएम व्हाट डज द कंपैरिजन सजेस्ट। मतलब कहता है जो बायर्स होते हैं, आइसक्रीम को जो खरीदते हैं, उसके लिए इस पोएम में किससे तुलना की गई है। ठीक है ना, व्हाट डज द कंपैरिजन सजेस्ट। आप उसके लिए क्या कंपैरिजन सजेस्ट करना चाहोगे, क्या सलाह देना चाहोगे। तो लिखेंगे आप लोग द बायर्स आर कंपेयर्ड टू होनी बी। जो बायर्स होते हैं मतलब जो खरीदते हैं ना आइसक्रीम, उसको मधुमक्खियों के तुलना की गई है। मधुमक्खी से कैसे भाई, क्योंकि जिस प्रकार मधुमक्खी में देखते हैं ना आप लोग कितना ज़्यादा मधुमक्खी अपने छत्ते के पास रहता है लगाया हुआ, उसी प्रकार जो आइसक्रीम बेचने वाला जहीं आएगा ना तो उसके चारों ओर मधुमक्खी के जैसे जो खरीदने वाले होते हैं, आइसक्रीम खरीदने वाले, वो पूरे उसको घेर लेते हैं। ठीक है ना, तो उसकी तुलना किससे की गई है, होनी बी से। क्यों, आप उसके लिए क्या सजेस्ट करना चाहोगे, तो लिखेंगे दे मेक्स क्राउड अराउंड हिम। वे उसके चारों ओर भीड़ बना देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है बिनेथ हिज राउंड अम्ब्रेला ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट हु सेज दिस वर्ड विच एक्सप्रेशन सजेस्ट द एटीट्यूड्स ऑफ द स्पीकर। तो आप लोग लिखेंगे आंसर में अ चाइल्ड द स्पीकर ऑफ द पोएम सेज
दिस वर्ड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सजेस्ट द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टू सी हिम फिल द कॉन्स विथ माउंड ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। मतलब ये जो आइसक्रीम का नाम होता है विनित है ना, इज राउंड अम्ब्रेला, उसकी जो अम्ब्रेला होती है ना चारों ओर, उसके नीचे चारों ओर जो ऊपर से घेरा होता है, क्या आनंदित सीन होता है, क्या आनंदफुल, वो उसको देखकर बच्चा कितना आनंदफुल महसूस करता है। ये शब्द किसने कहा? तो एक बच्चा ने कहा, क्योंकि इस पोएम को जो बोल रहे हैं वो एक बच्चे हैं, ठीक है ना, बच्चे ही बोलने वाले हैं, मतलब लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखा जाए। B.2 का 2 नंबर क्वेश्चन कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड में आप लोग को जवाब देना है। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू फील जॉयफुल टू सी द आइसक्रीम मैन इन द समर, गिव रीजन। आप लोग जो हैं वो आइसक्रीम मैन को गर्मी के मौसम में देखकर क्यों खुश हो जाते हैं, इसका कारण बताइए, ठीक है। तो हम लोग कारण लिखेंगे। उससे पहले यदि मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं ना, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में माई एप्लीकेशन दिखेगा, माई एप्लीकेशन, वहाँ पर जाकर आप लोग ब्लू कलर का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर ऐप को डाउनलोड करेंगे और ऐप को डाउनलोड करने के बाद सारा PDF आप लोग को वहीं पर मिलता है, ठीक है। मंजिल बैच में आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे और इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आप लोग विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को टेस्ट भी दिया जाता है क्लास 8 का, ऑल सब्जेक्ट, साइंस, SST ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग जरूर जाकर ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। तो देखिए आंसर लिखेंगे, वी फील वेरी हॉट इन समर, हम लोग गर्मी में बहुत गर्मी महसूस करते हैं। आइसक्रीम ईटिंग मेक्स अस कूल फॉर सम टाइम, आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग को क्या होता है कि कुछ समय के लिए ठंडक महसूस होता है। सो वी फील जॉयफुल टू सी दी आइसक्रीम मैन इन समर, इसलिए हम लोग जो हैं आइसक्रीम मैन को देखकर, आइसक्रीम बेचने वाला को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लिस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम मेंशनेड इन द पोएम डैट द आइसक्रीम मैन सेल्स एंड सम मोर टू द लिस्ट। आप लोग को जो है आइसक्रीम, जो विभिन्न प्रकार का जो आइसक्रीम का फ्लेवर्स होता है उसको जो पोएम में मेंशन किया गया है, पोएम में जो दिया गया है उसको लिखना है, ठीक है। और आप लोग को और भी लिस्ट में आप लोग जो जानते होंगे आइसक्रीम का नाम उसको शामिल कर देंगे, ठीक है। चलिए हमें यहाँ पर दे दिए द आइसक्रीम मैन सेल्स दीज डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम में जो होता है ये विभिन्न प्रकार के आइसक्रीम के फ्लेवर्स को बेचता है, जैसे में वनीला है ना, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, सम मोर फ्लेवर्स आर बटर स्क्रॉच आइसक्रीम, मैंगो, लीची, पाइनएप्पल फ्लेवर्ड आइसक्रीम, etc। ये सब आइसक्रीम का नाम होता है, आप लोग खाए होंगे, ठीक है ना। बहुत सारा बच्चा को तो चॉकलेट पसंद होता है ना, बहुत वनीला का ना लेता है, तो विभिन्न बच्चों को विभिन्न प्रकार के आइसक्रीम पसंद होते हैं, ठीक है, वो तो आप ही लोग जानते ही होंगे। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन को भी कर लिए और यहाँ पर जो ये दोनों क्वेश्चन था इस दोनों को भी हमने कर लिया। अब 30 वर्ड वाला जो क्वेश्चन था ये दोनों क्वेश्चन को भी कर लिए। अब आगे का क्वेश्चन देखा जाए तो आगे अब देखिए यहाँ पर कहता है यहाँ पर आप लोग का व्हेन यू हियर द वर्ड विंटर एंड समर व्हाट आर द थिंग्स दैट कम टू द माइंड राइट देम सर्किल, ठीक है ना। मतलब कहता है जब हम लोगों को समर जैसे ये नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में कौन कौन सा शब्द आ जाता है। तो जैसे समर मतलब क्या, गर्मी में हम लोग को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, पहले तो फैन, पंखा अति आवश्यक होता है, पंखा के बिना बच्चा लोग घर में हम लोग रह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार कौन कौन सा चीज़ हमारे मन में आता है, ठीक है। विंटर मतलब सर्दी के मौसम जैसे ही आए हमारे मन में आता है स्वेटर, हम लोग क्या पहनेंगे, स्वेटर, सर्दी के बचाओ। उसी प्रकार आप लोग को सारा वर्ड लिखना है। तो देखिए जैसे ही हम लोग के मन में समर का आता है, ठीक है ना, समर जैसे ही आता है तो हम लोग के मन में क्या आएगा, पहले AC होना चाहिए, दूसरा में लस्सी, तीसरा में कूलर, चौथा में कोल्ड ड्रिंक, पांचवा में आइसक्रीम। उसके बाद यहाँ पर आगे आता है हॉट टी, ठीक है, गर्म चाय ठंडी के मौसम में, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हम लोग का आएगा यहाँ पर विंटर मतलब क्या, ठंडी के मौसम में, ठंड के मौसम में हम लोग क्या क्या पसंद करेंगे, कोट, गर्म चाय, कॉफ़ी पसंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद रूम हीटर पसंद करेंगे, रूम में जो गर्माहट महसूस करता है रूम हीटर। तो ये सब शब्द आप लोग को क्या करना है, भर लेना है।
तो इस प्रकार हमने बता दिया है। यहाँ पर आप लोग को क्या क्या लिखेंगे, पहले हमने क्या बताया, कूलर लिखेंगे, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोल्ड ड्रिंक लिखेंगे, ठीक है ना, समर में। और हमने क्या बताया, एसी बताया, ठीक है ना। और हम अभी आप लोग को क्या बताए थे, आइसक्रीम, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग आइस भी लिख लेंगे, आइस बर्फ, ठीक है, गर्मी में ये सब बच्चा पसंद करता है, ठीक है। गर्मी जैसे ही नाम आएगा ये सब शब्द आ जाते हैं। इसमें क्या बताया, विंटर में वो तो स्वेटर हो ही गया। उसके बाद क्या बताए थे, कोट बताए थे, क्या बताए थे, कोट। उसके बाद और क्या बताए थे हमें यहाँ पर, हॉट टी, क्या बताए थे, हॉट टी, गर्म चाय, ठीक है ना। उसके बाद क्या बताए थे, कॉफ़ी, क्या बताए थे, कॉफ़ी बताए थे, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग को सारा कुछ लिखना है, ठीक है। चलिए अब आगे का देखा जाए तो आगे का आप लोग का जो क्वेश्चन है वो कहता है, लुक एट दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। आप लोग को ये पेयर है ना, पेयर मतलब होता है जोड़ा, शब्दों के जोड़ा को देना चाहिए। हीट, स्ट्रीट, साइट, वाइट। यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड दैट पेयर्स वर्ड दैट एंड विथ ए सिमिलर साउंड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड, पेयर्स वर्ड, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो है इसका मतलब, यहाँ पर रैमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि वही वैसा ही उच्चारण आएगा। जैसे देखिए, राइज, प्राइज, क्राइज, स्काई, क्या स्काई का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ड्राई, है ना। आप लोग लिख सकते हैं, फ्राई भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, टाइट, नाइट, राइट, एट, ये भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार लेट का क्या लिखेंगे, रेट, फेट, इस दोनों को मिला लेंगे, ठीक है। इस प्रकार मिलाते जाइए आप लोग। उसके बाद देखिए आगे, फन, फन का क्या लिखेंगे, यहाँ पर रन लिखेंगे, सन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद थंब का क्या लिखेंगे, यहाँ पर थंब का प्लम्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर और तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे का आप देखा जाए, चेंज, चेंज का क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, ऑरेंज लिख सकते हैं, रेंज लिख सकते हैं, स्ट्रेंज लिख सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज आप लोग का नहीं चलेगा, स्पॉन्ज नहीं। उसके बाद फ्लैश का क्या लिखेंगे, फ्लैश, उसका इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्लैश, यही क्लैश ही होगा, ठीक है। उसके बाद नहीं। आगे देखिए, कंपोज को क्या लिखेंगे, सपोज। उसके बाद ओपोज। उसके बाद टॉट को क्या लिखेंगे, कॉट, ठीक है। उसके बाद बोट, ये दोनों ही आप लोग लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों चल सकता है। आगे देखा जाए, आगे का क्वेश्चन अब कहता है सिंपल, यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है। अब देखिए बाबू, ये भी आई है और ये आप लोग को बहुत मज़ा आएगा इसमें। ये हमारा जो है, हम बहुत बार इसको बताएं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें कमेंट करने के लिए भी हम देंगे। कहता है एज ब्लू एज। अच्छा, ब्लू के जैसे कौन दिखता है इसमें बताइए, तो ब्लू के जैसे कौन होता है, आप लोग भी बताइए, जल्दी से बताइए। तो आप लोग बताएंगे कि भैया एज ब्लू एज में क्या हो जाएगा, स्काई, क्या होगा जी, जल्दी से बताइए, स्काई। ब्लू नीला कौन होता है, आकाश से नीला होता है। उसके बाद एज, टॉल एज, इसमें से बताइए तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा जिराफ, क्या है बाबू, जिराफ, GIRAFFE, ठीक है। उसके बाद एज ग्रीन एज, एज ग्रीन एज क्या होता है, ग्रास, क्या होगा, ग्रास, घास हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, एज ब्लैक एज। अच्छा, काला कौन क्या चीज़ होता है, काला, जल्दी से बताइए, काला यहाँ पर कोल, कोयला, कोयला क्या होगा, काला, ठीक है ना। यहाँ पर क्या भरेंगे, कोल, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग सारा का यहाँ पर भर दिए। एज फैट एज पिग, सुअर, ठीक है ना। मोटा कौन होता है, सुअर, ठीक है। मोटा के जैसे, एज फैट एज पिग, एज हार्ड एज डायमंड। हीरा जो होता है ये क्या होता है, डायमंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, कठोर होता है। एज हग एज एलिफेंट, एज स्वीट एज हनी, एज कूल एज आइस, ठंडा आइसक्रीम होता है, ठीक है। आप लोग लिखेंगे एज दम एज एस्टीट्यूड, ठीक है। एज ओल्ड एज बनियान। ये दोनों आप लोग को क्या करना है बाबू, कमेंट करना है। यहाँ पर जो है हम ये दोनों को आप लोग को फिर दे दिए कमेंट करने के लिए। पिछले जब हम पहले आप लोग को पढ़ा रहे थे, जब 2022 वाला बैच में, 2022 वाला बैच में हम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी ये दोनों कमेंट के लिए छोड़े थे और आज भी हम आपके कमेंट के लिए छोड़ते हैं। ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हर एक बच्चा का कमेंट में भर जाना चाहिए। ये एज ओल्ड एज यहाँ पर क्या होगा, एज सॉफ्ट एज यहाँ पर क्या होगा, ये आप लोग को कमेंट के लिए छोड़े, तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखा जाए। अब आगे देखते हैं हम लोग आगे का क्या कहता है, ठीक है ना। आगे देखिए जी, आगे आगे, अच्छा अब आगे आप लोग का कहता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट दिस पोएम इन हिंदी और योर मदर टंग। अपनी मातृभाषा में आप लोग को इस पोएम को ट्रांसलेट करना है। अब मातृभाषा मतलब वो सब भाषा नहीं, मातृभाषा मतलब क्या, जो हम लोग प्रयोग करते है ना, हिंदी में आप लोग को लिखना है। इस पोएम को क्या इंग्लिश में है ना, इसको हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। चलिए
चलिए, तो इसका जो हिंदी वाला है वो हम आप लोग को पढ़ाए हैं, तो उसमें हम करवाए ही हैं। ऐसे आप लोग को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन जो है इसको हम पहले पढ़ाए हैं, ठीक है ना। हम पढ़ा चुके हैं इस चैप्टर को, उसमें हिंदी ट्रांसलेशन एक एक चीज़ को हम बताएं, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगा, खुद से लिख लेंगे। ऐसे यहाँ पर देखिए, जो बच्चे नहीं लिख पाएंगे, लिखिए, शहर में जब गर्मी का मौसम होता है और ईंटें गर्मी से ढकने लगती है, अपने छोटे चक्रे सड़कों पर लुढ़काता हुआ आइसक्रीम वाला आता दिखता पड़ता है, ठीक है ना, आता दिख पड़ता है, ठीक है। चलिए, आप लोग समझ के जो भी वर्ड लेना है लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए, उसके चक्रे पर के गोल छाते तले क्या बढ़िया नज़ारा दिखता है। उसके सॉफ्टी के खोल में भूरे और सफ़ेद बर्फ मलाई उभर कर भरते हैं, देखना कितना अच्छा लगता है। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, पीने का शीतल पेय पदार्थ, हरे, नारंगी, सफ़ेद, गुलाबी रंगों के बोतलों से भरा शीतल पेय पदार्थ, ठीक है ना। लगता है जैसे उसका छकरा फूलों की सेज हो, ठीक है ना, गुलाब के फूलों का, और मीठे मटरों का कैसे बच्चे घेर लेते हैं उसको, जैसे कि मधुमक्खियों का जमावड़ा हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर जो है समाप्त कर दिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और प्यारे बच्चों, यदि आप लोग हमसे क्लास 8 का और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, और सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, नीचे माई एप्लीकेशन यहाँ पर दिखेगा, ब्लू कलर का लिंक, वहाँ पर जाकर आप लोग क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। क्लास 8 में जाकर आप लोग हमसे पढ़ सकते हैं मंजिल बैच के अंतर्गत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।